सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, विश्वास कथाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज बंदाकांड, श्री रामचरितमानस बालकांड के जो है महाराज दोहा नंबर 20 की पहली चौपाई का जो हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, अवरन बिलोचन जन जिय जो। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करें आखिर मधुर मनोहर दो। मनोहर जो है महाराज मन को हरने वाला और सुंदर है। दोनों अक्षर रा और माँ, मधुर और मनोहर, सब वर्णों के नेत्र और जो उनके प्राण भी हैं। जितने भी वर्ण हैं सबके नेत्र भी हैं और प्राण भी हैं। पहले बताया था महात्म जानना कहा, वैसे ही यहाँ कहते हैं कि आखिर मधुर मनोहर दो। नाम का जप जिह्वा और मन से हो। एक तो जिह्वा से जप करते हैं और मन से होता है। सो जिह्वा के लिए तो मधुर है और मन के लिए मनोहर। मन को अपनी तरफ खींच लेता है और जिह्वा में महाराज जो है बहुत अच्छा शब्द निकलता है, राम राम। महाराज स्वाद मिलता है जिह्वा को और समझने में मन की सुंदरता जो है बता रहे हैं कि महाराज जो है उच्चारण में मधुर है, मधुर होने से जिह्वा को स्वाद मिलता और समझने में अपनी सुंदरता से मन को ये वर्ण धारण कर लेता है। दो पद देख करके यथा संख्या का निषेध किया, अर्थात एक मधुर दूसरा मनोहर। यह अर्थ नहीं, प्राचीन ऋषियों ने इन्हें मधुर अनुभव किया है। इससे प्राचीन प्रमाण इसके मधुर होने का पाया जाता है कि हे जिह्वे मधुर प्रिये सुमधुरम श्री राम नामात्मकम। पीयूषम इव पिव प्रेम भक्ति मनसा हित्वा विखादालयम। जन्म व्याधि कषाय कामनाशमनम रम्यातिरभ्यम सुरम। श्री गौरीश प्रियम सदैव शुभगम सर्वेश्वरम सौख्यम। ये महाराज सनातन संहिता का जो है श्लोक है। बताते हैं कि हे जिह्वा जानकी जी का नाम, अर्थात हे जिह्वे तू मधुर प्रिय है। जिह्वा महाराज मधुर प्रिय चाहती, न बहुत खट्टा हो न बहुत मीठा हो, न बहुत जो कड़ुआ हो न बहुत नमकीन हो, मधुर मधुर प्रिय है। अत्यंत मधुर प्रेम भक्ति पूर्वक वाद विवाद छोड़ करके जन्म रोग और काम आदि का शमन करने वाले अत्यंतरम श्री शिव पार्वती जी के प्रिय, सबके स्वामी, सदा सुख और शुभ गति देने वाले श्री राम नाम रूपी अमृत को पान कर। हे जिह्वा तू राम नाम रूपी अमृत को पान कर। हे जिह्वे जानकी पति का नाम माधुर्य से युक्त है, उसे ले। महाराज हनुमत संधि में रहा है, कविता रूपी शाखा पर चढ़कर के मधुर जिसके अक्षर हैं, ऐसे मधुर राम नाम को मधुर स्वर से बोलने वाले वाल्मीकि जी। सीताराम गुणधाम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो।
यानी जो है कविता रूपी शाखा पर चढ़ करके मधुर जिसके अक्षर हैं और मधुर राम नाम को मधुर स्वर से बोलने वाले वाल्मीकि जी कोकिल को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री युगल जन्य शरण नाम की यानी सीताराम, पक्षपात की बात नहीं। राम भी सीता, राम में सीता भी है, सीता में भी राम है। यानी जो इस प्रकार बता रहे हैं कि पक्षपात की बात नहीं, निज नयन से कह रहे पक्षपात की बात नहीं, निज नयन से लख लीजय, परखो प्रीति सजाए उभय पुनि, रटत महामधु पीजय। कह रहे महाराज मनवा राम नाम रस पीजय, मनवा राम नाम रस पीजय, पक्षपात की बात नहीं, निज नैनन से लखी लीजय, मनवा राम नाम रस पीजय, पर को प्रीति सजाए उभय पुनि, रटत महाप्रभु पीजय, और नाम सुमिरन रसना 10-20 बार में चीजय, मनवा राम नाम रस पीजय, युगलानन्य सुनाम राम नित, रटत जोई रस बीजय, रसना राम नाम रस पीजय। महाराज जो है उदाहरण के स्वरूप सिया नागर शरण और भी अनेक सारे संत महात्मा, महाराज महात्माओं का परिचय इस दास को हुआ कि महाराज गर्जन बाबा, राघव दास, मौनी बाबा, राम शरण जी, सीताराम दास जी, लक्ष्मण किलाधीश, सुतीक्षण जी, सीता राम शरण जी, राम कृष्ण दास जी आदि कई महात्माओं का महाराज परिचय। हम भी जो है अयोध्या में गए, अयोध्या में मिला, चित्रकूट में भी मिला है, कई जगह मिला। और कह रहे महाराज जिनके जिह्वा पर नाम सदा चिर विराजता रहता है, इतना मधुर लगता है कोई कैसा ही महाराज प्रलोभन दे करके भी उसे चाहे छुड़ा दें तो महाराज उनके मुख से राम नाम जाता नहीं। यह अलावा माँ को व्याकरण में बिल्कुल व्यंजन नहीं किंतु स्वर प्रायः कहा, स्वर प्रायः। व्यंजनों की अपेक्षा जो महाराज स्वर तो मधुर होते ही, जो मधुर होता है वह मनोहर भी होता है, वे दोनों गुण एक साथ होते हैं। अतः मधुर और मनोहर दोनों चीज़ें हैं राम में। राम 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 बहुत मधुर है। व्याकरण में महाराज जो है र और म ये दोनों अक्षर संगीत शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में मधुर माने गए। र जो है ऋखव है, स्वर का सूचक है, और मध्यम जो है म जो है मध्यम स्वर का। संगीतक इन दोनों स्वरों को मधुर मानते हैं और मधुर होने से मनोहर, क्योंकि मधुर रस से सारा संसार चाहता है। महाराज मीठा नहीं चाहते, मधुर चाहते, खट्टा नहीं चाहते, मतलब जो है थोड़ा हिसाब से चाहिए, जिसमें मधुरता और खटास के साथ मिठास भी। महाराज मधुर रस को संसार चाहता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार र मूर्धन्य है और म जो है औष्टव्य अक्षर है। म होठ से निकलता है और र जो है मूर्धन्य है, मूर्धा से निकलता है। क्योंकि महाराज जो है मिठाई का ठीक स्वाद जो है होठों से ही मिलता है। ये अनुभव की बात है, जो चाहे अनुभव करके देख ले कि मिठाई खाने से हलक, तालू और जिह्वा में एक प्रकार की जलन पैदा होती है, परंतु होठों में जलन नहीं होती। म को होष्टव्य इसलिए माना गया है कि उसका उच्चारण तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक दोनों होठ मिले नहीं। म जब तक आप जो है दोनों होठ मिलाएंगे नहीं तब तक म नहीं निकल सकता। र और म अक्षर जो है मधुर और मनोहर शब्दों के महाराज आदि और अंत में आते हैं। गोस्वामी जी का भाव है इन शब्दों में रखने का, ये जान पड़ता कि वे र और म को माधुरी और मनोहरता का आदि कारण और अंतिम सीमा समझ, नहीं तो वे महाराज कोई शब्द बन सकते थे। उन शब्दों में कुछ थोड़े से निरर्थक और कुछ जो है महाराज अमधुर, कुछ अमनोहर, जो चाहे सो बना करके देख। लेकिन लगभग 80% सैकड़ा
ऐसे शब्द बनेंगे जिनसे अर्थ से किसी न किसी प्रकार की मधुरता और मनोहरता प्रकट होती है। दोनों मधुर हैं क्योंकि इनसे जिह्वा को रस मिलता है, मन को एकाग्रता मिलती। मनोहर है अर्थात मन को एकाग्र करते हैं। महाराज है मूर्धन्य स झ ठ ध घ भ, ये महाराज गंभीर योगियों के लायक है। म न य र ल जद ग अ, ये मधुर है, माधुर्य गुण के लायक है। यानी स्वर में है सा रे ग म प द नी सा, रकार रिखव स्वर, मकार मध्यम स्वर है, इसलिए राग के साथ गाने में मनोहर है, भाव भेद में मधुर है, नाद में मनोहर है, पुनः मनोहर अर्थात सुंदर है। भाव यह है कि संध्याक्षर द्विताक्षर संजोग आदि नहीं इसमें। महाराज ये जो है दोनों अक्षर सीधे सीधे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं, संजोग आदि नहीं, इसलिए लिखने देखने और सुनने में भी मनोहर। महाराज जो इस प्रकार यहाँ दोनों अक्षरों के गुण कहते हैं कि अ वर्ग और स्पर्शन से पंचम यह वर्ग के अक्षर उच्चारण में मधुर है। वर्गों के चतुर्थ बहुत गंभीर है, तीसरे आखिर भी सुहावने हैं, बाकी के रूखे हैं, इसलिए रकार मकार मधुर कहे गए हैं। और अर्थ से दोनों में मनोहर है। जैसे आम का ख्याल आते ही आम का ख्याल हुआ, अभी तो आजकल आम का सीजन भी चल रहा है। आम का ख्याल आते ही महाराज आम के मीठे स्वाद और रस ही पर ध्यान जाता है और उसके खाने की ललचाता भी जी। वैसे राम नाम के अक्षरों का महत्व नाम के सुमिरते ही जी में आ जाता है। वे जिह्वा और मन दोनों को मीठे व प्रिय लगने लगते हैं। प्रिय लगने से फिर उनको प्रेम से सुमिरते ही बनता है और सुमिरन करने से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं। अतः नाम का महत्व विचारते हुए ही जप करना चाहिए। जब भी आप जप करें तो नाम के महत्व का विचार करें बरन बिलोचन जंजी जो करें आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जी दो, मंगल भवनो अमंगल हरि, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज साहित्य में अ वर्ग क वर्ग च वर्ग इत्यादि 8 वर्ग के वर्ण जो है सरस्वती के जो है अष्टांग है। चरणों के क्रम से र म दोनों नेत्रों के स्थान में पड़े हैं। यह जो है नासिका स्थान में, इस विचार से तिलोचन कहा गया है। र दाहिना नेत्र है और माँ बायां नेत्र है। वर्णमाला के कुल अक्षरों में तंत्र के शास्त्र के अनुसार जब सरस्वती का चित्र बनाया जाता है तो रकार मकार नेत्र के स्थान पर स्थापित किए जाते हैं, जिससे यह प्रकट होता कि यही र म सरस्वती के नेत्र है। अर्थात बिना इन 2 अक्षरों के सरस्वती भी अंधी हो जाएगी और अंधी होकर के संसार में बेकाम हो जाएगी और संसार का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। पद्माकर कवि के वंशज में महाराज अब भी वर्णों द्वारा बनाया हुआ यह सरस्वती मंत्र और इसी के पूजन से उस वंश के लोग कवि हो जाते हैं। वर्ण विलोचन यथा लोचने द्वै श्रुतिराम, अर्थात ये दोनों वर्ण श्रुतियों के नेत्र हैं। श्रुतियाँ जो यश गान करती, किसका कह लगे प्रभु का। इन्हों 2 नेत्र से देख करके कहा उन्मीलत पुण्यम जत्रुम सलिल ललित तले लोचने च श्रुतीनाम। ये महाशंभु संहिता का महाराज अर्ध श्लोक है। अर्थात जो है उदय को प्राप्त होने वाला जो पूर्ण समूह रूपी वृक्ष है उसके यही 2 दल रा और म श्रुतियों के नेत्र हैं। जन जी जो इसके महाराज 2 अर्थ किए जाते हैं। जन जी जो इनके हृदय में रहते हैं, जो जन के हृदय में रहते हैं। जन के जी को देखने वाले अर्थात उनके हृदय को देखते रहते हैं। इनके जी में जो इच्छा हो उसे हम तुरंत पूरा करें। ये रा और मैं जो हमारा जपने वाले के हृदय में ये भाव देखते रहते हैं कि क्या चाहते हैं और इसको मैं पूरा करूं।
जो जन के हृदय में नेत्र हैं, भाव यह है कि जिन प्राणियों के हृदय में ये दोनों अक्षर नहीं हैं वे अंधे और श्री राम रूप आज नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि काई बीस मुकुर मन लागी। महाराज, मन रूपी दर्पण में काई लगी हुई है, कौन सी? विषयों वाली। और जब महाराज काई लगी होगी तो जो दर्पण साफ नहीं होगा, मलिन होगा। तो जब मलिन होगा तो मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना और राम रूप दे कहीं की मिदीना। महाराज कह रहे हैं कि जो महाराज जिसका शीशा अभी दर्पण जो है गंदा है, आँख से अंधा है, तो महाराज उसको दिखाई कैसे पड़ेगा? करे ताही को दस ताही को सूझत सदा दशरथ राज कुमार। ताही को सूझत सदा दशरथ राज कुमार। जसमा जाके दिगन में लाग्यो रकान मकार। चश्मा जाके दिगन में लाग्यो रकान मकार। ताही को सूझतु सदा दशरथ राजकुमार। अर्थात दोनों वर्ण उनके हृदय के देखने वाले दोनों नेत्र हैं। भाव यह है कि औरों के अंतःकरण में नेत्र ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान विराग नयन और गारी, परंतु भक्तों के अंतःकरण में नेत्र जो है रा और माँ ही हैं। इन्हीं से वे तीनों कालों और तीनों लोकों की बातों को देखते हैं। ये महाराज निदर्शना अलंकार द्वितीय। जिन हृदयों के नेत्रों में भक्त भगवान का स्वरूप देखते हैं वे नेत्र मानो ये दोनों अक्षर ही रा और माँ। अर्थ है प्राणियों अपने जीव के नेत्रों से देखो। हे भक्तजनों स्वयं अपने हृदय में विचार करके देखो। ये वर्ण नेत्र हैं, इनको जीव को आत्मस्वरूप को देख सकता है। महाराज राम नाम जपने वाला राम को देख सकता है और राम को देखेगा तभी जब राम नाम जपेगा। तो प्रेमी सज्जनों ये जो है अक्षर रा और माँ, इनकी चर्चा आपने सुना। कल इसको स्मरण करने से सबको सुलभ और सुख देने वाला है राम नाम। लोक में लाभ भी देता है और परलोक में निर्वाह भी करता है। ये दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी महाराज कल बताएंगे। आज जो बस आज इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय हो।